क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम का सेकंड पार्ट। स्केलेटन सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है दैट इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन इज अ second part of skeleton system which consist forelimb, that means ki upper limbs, then hind limbs, that means ki lower limbs, then pectoral girdle, and last is pelvic girdle. These are the component of appendicular skeleton. ठीक है, as per NCERT आप देखो यहाँ पे the bones of the limbs along with their girdles constitute a appendicular skeleton. That means कि forelimb, hind limb, pectoral girdles and pelvic girdle, इन सबको अगर हम कलेक्टिवली एक नेम दें तो वो होगा आपका क्या, एपेंडिकुलर स्केलेटन होगा। ठीक है, देन अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यहाँ आपके सामने फर्स्ट जो पार्ट है वो है फोरलिम्ब को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद से हिंड लिम्ब को डिस्कस करेंगे, देन पेक्टोरल गर्डल और लास्ट में आपका पेल्विक गर्डल। बट ये सारे पार्ट्स एक्चुअली में बॉडी में कहाँ पे होते हैं उसके लिए मैं एक आपके सामने डायग्राम दिखाऊंगा और उस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली फोरलिम्ब, हिंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये क्या है, आपका फोरलिम्ब है। ठीक है, दैट मीन्स कि अपर लिम्स। ठीक है, देन ये नीचे का जो दिख रहा है ये क्या है, हाइंड लिम्स, दैट मीन्स कि लोअर लिम्स। ठीक है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज अ पेक्टोरल गर्डल, दैट इज अ पेक्टोरल गर्डल, एंड दिस इज अ पेल्विक गर्डल, दिस इज अ पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो ये जो फोर कंपोनेंट है एक्चुअली ये किसके कंपोनेंट है, एपेंडिकुलर स्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं। Forelimbs, that means upper limbs, then hind limbs, that means कि lower limbs, then pectoral girdle and last is pelvic girdle। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट है एपेंडिकुलर स्केलेटन के। ठीक है, जिसमें वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सियल स्केलेटन को, सिमिलरली यहाँ पे भी हम सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और यहाँ पे टोटल जो बोन होंगे वो 126 होंगे। 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन्स में बोन्स होते हैं। ठीक है, जब हम फोरलिम्स को डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे आपको बोन्स दिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो बोन होगा वो होगा ह्यूमरस। ठीक है, देन अल्ना, रेडियस। ठीक है, अल्ना और रेडियस ये पार्ट है आपका, ये अल्ना और रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बैक साइड में जो होता है वो ह्यूमरस होता है। ठीक है, देन कार्पल्स, देन मेटाकार्पल्स, देन फेलेंजेस जिसको आप डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट्स। ह्यूमरस का नंबर सिंगल फोरलिम्ब में 1 होता है, अल्ना 1, रेडियस 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजेस 14। ठीक है, ये 1 फोरलिम्स के बोन के नंबर है। ठीक है, उनके टोटल नंबर हैं, इनको ऐड करेंगे तो टोटल जो नंबर आएगा वो आएगा 30। ठीक है, दिस इज फॉर 1 अपर लिम्स। ठीक है, ये जितने भी बोन्स हैं ये अपर लिम्स के, सिंगल अपर लिम्स के बोन है, सिंगल अपर लिम्स के बोन है। ठीक है, और हमारे पास जो अपर लिम्स हैं वो टोटल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 देन इक्वल टू 60। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर पूछे आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फोरलिम्स कितने हैं तो आप आंसर देंगे 60। बट कोई आपसे ये पूछे कि सिंगल अपर लिम्स में टोटल बोन्स कितने हैं तो आप आंसर देंगे 30। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, 60 टोटल होंगे और अगर इंडिविजुअल लिम्स की बात होगी तो 30 होंगे। ठीक है, सिमिलरली आप आ जाओ हाइंड लिम्स में, हाइंड लिम्स दैट मीन्स लोअर लिम्स। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगल लोअर लिम्स में जो बोन है वो ये हैं और उनके नंबर इधर सामने मेंशन है आपके सामने। ठीक है, देन आप वन बाय वन देखिए, फीमर नंबर में 1, टिबिया 1, फेबुला 1, पटेला 1, पटेला मीन्स नी कैप
देन टार्सल 7, देन मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14। ठीक है, आप जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 30 सिंगल लोअर लिम्स में होगा, 30 बोन्स फाउंड इन सिंगल लोअर लिम्स। बट टोटल जो लिम्स हैं लोअर लिम्स वो कितने हैं, 2 है। सिमिलरली जैसा आपने यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे आप, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 60। ठीक है, ये आपके 60 बोन्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लोअर लिम्स आंसर होगा आपका 60। ठीक है, 60 और 60 को आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, 6 और रिमेनिंग है तो 6 में 4 बोन्स होंगे पेक्टोरल गर्डल में और 2 बोन्स होंगे आपके पेल्विक गर्डल में। ठीक है, पेक्टोरल में 4, पेल्विक में 2, देन आप 6 को जब ऐड करेंगे यहाँ तो हो जाएगा टोटल 126 बोन फाउंड इन एपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पे 126 बोन आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 126 बोन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और कैसे मैंने किया, मैंने इसको ऐड किया 60 टोटल नंबर ऑफ फोर लिम्स बोन्स, देन अगेन 60 टोटल नंबर ऑफ लोअर लिम्स बोन, देन ऐड किया तो आ गया 120 और 4 पेक्टोरल गर्डल में होगा बोन, देन 2 पेल्विक गर्डल में होगा, 4 + 2 6, देन यहाँ पे 120 में मैंने 6 को ऐड कर दिया है, टोटल नंबर कितने आ गए 126। ठीक है, कल आपने देखा था कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितने हैं 80 हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन 80 हैं। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल जो हो जाएगा वो होगा 206 बोन्स होंगे एक्चुअली में। ठीक है ना, तो अभी जो है हम लोगों ने टोटल तो ऐड कर लिया। ठीक है, फोरलिम्स का भी देख लिया हम लोगों ने काउंटिंग, हिंडिम का भी देख लिया काउंटिंग टोटल बोन्स का। अब हमको डिस्कस करना है क्या, पेक्टोरल गर्डल डिस्कस करना है और देन उसके साथ हमको डिस्कस करना है पेल्विक गर्डल को। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गर्डल को। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, पेक्टोरल गर्डल में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं समझने के लिए। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल का जो पार्ट है अभी जस्ट मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि पेक्टोरल गर्डल जो पार्ट होता है वो हमारे चेस्ट से ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, चेस्ट जो पार्ट होगा ये पार्ट ये क्या है आपका पेक्टोरल गर्डल पार्ट है। ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है कि पेक्टोरल गर्डल जो होता है वो एक्चुअली में रिब्स वाले एरिया में होते हैं। ठीक है, और ये लाइन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिब्स से मैं कंपेयर करूँगा, जब इसके पोजीशन को डिस्कस करूँगा या इसके सिचुएशन को डिस्कस करूँगा तो रिब्स वर्ड सामने आएगा आपके। ठीक है, इसलिए आपको रिब्स को देख के समझना होगा इसकी पोजीशन। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। रिब्स यहाँ पे आपके हैं, मैंने कल बताया था कि टोटल जो रिब्स होते हैं वो 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और इसी रिब्स के पास क्या है आपका, इसी के पैरेलल जो है वो है आपका पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, रिब्स के पैरेलल जो है वो क्या है पेक्टोरल गर्डल है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैंने जस्ट शो किया है कि पेक्टोरल गर्डल जो होता है वो एक्चुअली में थोरेक्स पार्ट में होता है। थोरेक्स दैट मीन्स के रिब्स वाले पार्ट में होगा। और जब आप पेक्टोरल गर्डल की स्टडी करेंगे तो पेक्टोरल गर्डल के एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट पार्ट आप देखो तो इस तरीके से होगा, वो एक रफली मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और सेकंड जो पार्ट होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, आप फर्स्ट हाफ पार्ट को स्टडी जब करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ पार्ट में आपके सामने यहाँ पे 2 बोन्स दिखेंगे। फर्स्ट इज़ क्लेविकल बोन्स एंड सेकंड इज़ स्कैपुला बोन। ठीक है, हाफ पार्ट में 1 इज क्लेविकल होगा और 1 स्कैपुला होगा। क्लेविकल का जो कॉमन नेम होता है वो होता है कॉलर बोन। कॉलर बोन जो है मोस्ट फेमस नेम है। ठीक है, क्लेविकल कंपैरेटिवली आपने कम सुना होगा। ठीक है, बट कॉलर बोन आपने सुना होगा। ठीक है, देन जो सेकेंड पार्ट है वो है स्कैपुला। क्या है वो स्कैपुला, तो स्कैपुला के भी नंबर जो है हाफ पार्ट आप तक पेक्टोरल गर्डल में सिंगल हैं। ठीक है, और स्कैपुला का जो सेकेंड नेम है वो है शोल्डर ब्लेड। क्या है शोल्डर ब्लेड। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा क्लेविकल बोन के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ईच क्लेविकल इज़ ए लॉन्ग सिलेंडर बोन्स विथ 2 कर्वेचर, मतलब कि क्लेविकल बोन्स जब भी दिखेगा, सपोज दैट ये आपका क्या है, क्लेविकल बोन्स है, तो इसमें 2 कर्व दिखेंगे, यहाँ पे 2 कर्व दिखेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे मेंशन है कि विथ 2 कर्वेचर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा, ये क्लेविकल से रिलेटेड है। देन सेकेंड जो पॉइंट है वो है स्कैपुला कंसिस्ट शार्प रिज द स्पाइन, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका स्कैपुला है, ये टोटल क्या है आपका स्कैपुला है, ट्रायंगुलर बॉडी है, और यहाँ पे शार्प रिज बना रहा है, स्पाइन बना रहा है, और एक्चुअली में यहाँ पे एक फ्लैटेंड और एक्सपेंडेड प्रोसेस बनेगा, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या बनेगा, फ्लैटेंड और एक्सपेंडेड प्रोसेस बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोमायोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोमायोन, ठीक है। ये जो एरिया है दैट इज़ एक्रोमायोन, और यहाँ पे क्लेविकल बोन जो है आकर आर्टिकुलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्लेविकल बोन्स जो है आकर कनेक्ट होंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप देखो ये जो एरिया है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी एक्चुअली में वो एरिया है जहाँ पे आर्टिकुलेट होता है ह्यूमरस पार्ट, ठीक है। ह्यूमरस का जो हेड पार्ट होता है वहाँ जाकर आर्टिकुलेट होता है। जो आपका अपर लिम्स है, ठीक है, अपर लिम्स का जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का जो हेड पार्ट है वो यहाँ आकर फिट होता है, यहाँ आकर फिट होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि एक्रोमायोल जो है वो एक्चुअली में किससे कनेक्ट हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है क्लेविकल से, और जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो एक्चुअली में किससे कनेक्ट हो रहा है, हेड पार्ट ऑफ द ह्यूमरस से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अब मैं बुक के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। जैसे कि थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरिक्स। ये बात हो रही है किसकी, स्कैपुला की। स्कैपुला की जो पोजीशन आप डिफाइन करेंगे तो आप बताएंगे कि ये थोरिक्स पार्ट में होता है, और थोरिक्स में अगर आप रिब्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो ये सिचुएटेड होता है कहाँ पे, 2nd to 7th रिब्स, 2nd to 7th रिब्स के बीच में ये स्कैपुला सिचुएटेड होता है, ठीक है। और ये पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक्रोमायोन वाला, ठीक है। यहाँ पर बस ध्यान देना है कि एक्रोमायोन जो है ये आर्टिकुलेट होगा क्लेविकल बोन से, ठीक है। द एंड ऑफ द स्पाइन प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैटेंड एंड एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमायोल। दिस प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, ये नेक्स्ट पॉइंट, बिलो द एक्रोमायोल इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द glenoid cavity which articulate with the head of the humerus to form shoulder joints। मतलब कि यहाँ पे शोल्डर का जॉइंट होगा, बिकॉज यहाँ पे हेड पार्ट ऑफ द ह्यूमरस कनेक्ट हो रहा है, इस कैविटी में जाकर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पेक्टोरल गर्डल फिनिश हो गया। इसमें ध्यान क्या देना है, ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल हैव 2 बोन्स, फर्स्ट इज क्लेविकल देन सेकेंड इज स्कैपुला। सिमिलरली जब सेकेंड पार्ट को फोकस करेंगे, सेकेंड पार्ट ये वाला है, तो उसमें भी 1 क्लेविकल एंड 1 स्कैपुला, तो टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको पेक्टोरल गर्डल के लिए। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेल्विक गर्डल। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल्स बोन। कोएक्सियल्स बोन्स को एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, हिप बोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक बार इसका डायग्राम आप देख लो कोएक्सियल्स बोन्स का, दैट मीन्स कि पेल्विक गर्डल के पार्ट्स का हम डायग्राम देखेंगे। आपके सामने ये आपका कौन सा पार्ट है, पेल्विक गर्डल का पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये जो पार्ट है ये फर्स्ट कोएक्सियल्स बोन होगा, ठीक है, और सेकेंड जो पार्ट होगा ये होगा सेकेंड कोएक्सियल्स बोन, जिसको आप हिप बोन्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें ईच कोएक्सियल्स बोन्स कंसिस्ट 3 कंपोनेंट, फर्स्ट इज इलियम, देन सेकेंड इज ischium एंड थर्ड इज प्यूबिस। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ हिप बोन्स, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देख लो कि ये पार्ट क्या है, कोएक्सियल्स बोन का है, ये भी कोएक्सियल्स बोन है, और ईच कोएक्सियल्स बोन कंसिस्ट इलियम, ischium, प्यूबिस बोन, ठीक है। और ये फ्यूज़ फॉर्म में होंगे, किस फॉर्म में होंगे, फ्यूज़ फॉर्म में होंगे। अब डिटेल हम देखते हैं इसका थ्योरी के अकॉर्डिंग।
यहाँ पे देखिए मेंशन है यहाँ पे कि द पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सिल्स, दैट मीन्स कि हिप बोन्स। द कोएक्सिल्स आर आल्सो कॉल्ड फोसा कोक्सी, फोसा कोक्सी ध्यान देना होगा, या एनोमिनेट बोन्स, ठीक है, ये नेम आपको ध्यान देना होगा। ईच कोएक्सिल्स बोन्स कंसिस्ट इलियम, इशियम, प्यूबिस, ठीक है ना, ध्यान देना। जब ये सारे के सारे बोन्स फ्यूज़ होते हैं तो एक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये फ्यूज़ होते हैं, सपोज दैट इलियम यहाँ पे यहाँ आया, देन इशियम यहाँ आया और प्यूबिस यहाँ आया, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली में कैविटी है, और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम, क्या बोलेंगे, एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम जो कैविटी है वहाँ पे आर्टिकुलेट होता है क्या, थाई बोन, ठीक है, जो थाई बोन है वहाँ जाकर आर्टिकुलेट होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और आपको अभी जस्ट डायग्राम में दिखाया मैंने कि प्यूबिस जो है पार्ट होता है, प्यूबिस पार्ट ये वाला पार्ट होता है। जब आप पेल्विक गर्डल के दोनों पार्ट को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ जो पार्ट ये दिखेगा, एक्चुअली ये क्या होगा, प्यूबिस पार्ट होगा, ठीक है, प्यूबिस सिम्फाइसिस, क्या होगा, प्यूबिस सिम्फाइसिस। इट इज़ मेड अप बाई फाइब्रस कॉर्टिलेज, इट इज़ मेड अप बाई फाइब्रस कॉर्टिलेज, ठीक है। और कुछ बुक्स में फाइब्रस कॉर्टिलेज के साथ साथ हाईलाइन कॉर्टिलेज भी मेंशन है, ठीक है। बट अभी हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो आपका प्यूबिस हाइफिस है, ये जो आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस है, ये फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ है, और ये एक्चुअली में इसकी पोजीशन कहाँ पे है, जहाँ पे पेल्विक गर्डल के दोनों पार्ट वेंट्रली, पेल्विक गर्डल के जो वेंट्रल जो सरफेस होती है वहाँ पे ये जहाँ फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ होने के बाद उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन लास्ट जो पॉइंट है, द लेग बोन्स कैरी द वेट ऑफ द बॉडी, ये तो सब जानता है, एंड आर इन्वॉल्व इन प्रोपल्सन एंड सपोर्ट, ठीक है। ये पॉइंट बहुत सिंपल सा है, कॉमन सा पॉइंट है, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो टॉपिक है एपेंडिकुलर स्केलेटन वो फिनिश होता है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो पेल्विक गर्डल होता है उसको नंबर में जब काउंट करेंगे तो वो नंबर में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। अपर लिम्स में टोटल 60, देन लोअर लिम्स में टोटल 60, देन उसके बाद से पेक्टोरल गर्डल में 4, देन पेल्विक गर्डल में 2। जब आप ऐड करेंगे तो टोटल होगा 126, और 126 में आप एक्सियल स्केलेटन को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 206। तो 206 जो है एक एडल्ट ह्यूमन में बोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, बाय।